सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर के मुंबई के महादरबार की। महादिव्य दरबार में मंदिर मंदिर दर्शन पर निकले हैं बाबा, लेकिन बागेश्वर सरकार के मुंबई वाले महादिव्य दरबार से जो हेडलाइन निकली वो है लव जिहाद। बाबा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर मुंबई में फिर से बोला, सनातनी झंडा भी दोबारा बुलंद किया, लेकिन इस बार बाबा ने लव जिहाद को बताया अपने कथित हिंदू राष्ट्र का एपिसेंटर। क्या है बाबा का लव जिहाद रोकने का प्लान और इस प्लान में क्या होगा हिंदू राष्ट्र का रोल? सुनिए बाबा की जुबानी हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद वाली ये नई कहानी। न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। सजा दिव्य दरबार, भक्त आए कई हजार। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। बाबा ने किए दिव्य दर्शन, बाबा को किसी से नहीं टेंशन। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। बाबा ने बताया अपना एजेंडा, लव जिहाद और हिंदू राष्ट्र का झंडा। हमारा संकल्प सिर्फ एक ही है, तुम लोग हमारे हो, भारत हमारा है और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के सब प्रेम पूर्वक भारत के लोग रहें और हनुमान जी की कृपा को समझ पाएं, यही हमारा सपना है। मुंबई में बाबा बागेश्वर सरकार के महादिव्य दरबार में क्या कुछ हुआ वो मीडिया के कैमरों से लेकर सोशल मीडिया तक ने देखा और समझा गया। लेकिन बागेश्वर सरकार की जुबानी जो नई कहानी निकल कर आई वो थी हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी मिटेगा लव जिहाद। राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर सरकार पहले भी बोल चुके हैं। प्रयागराज के संत समागम में पहुंचे थे, तब भी बाबा ने कथित लव जिहाद के विरोध में झंडा बुलंद किया था। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनी हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनी बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान की। लेकिन महादिव्य दरबार में एजेंडा कुछ और बताया गया था। कहा गया था कि 2 दिनों के दरबार के दौरान बाबा पर्ची निकालेंगे और प्रभु की अनुकंपा के वचन गाएंगे। इसी वजह से सब चौंक गए जब बाबा ने लिया लव जिहाद का नाम। राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बाबा की मुखवाणी से लव जिहाद निकला तो सवाल भी उठे। क्या बाबा सनातनी परचम से लव जिहाद के मुद्दे को उठाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर लव जिहाद का मुद्दा उठाने के लिए मुंबई को ही क्यों चुना गया?
सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई के महादिव्य दरबार में बाबा ने क्या कुछ कहा, उसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। सबसे पहले सुनिए हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने कैसे बलि जाने का दम भरा। क्या लिखा है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वाह वाह, हाँ, होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत लोग लेकर आए ये। तुम चाहते हो कि हो? चाहते हो? बस घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं, जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। सबसे पहले आया हिंदू राष्ट्र और फिर हुई सनातन की बात। बेरोक टोक सुनते जाइए, मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हमारा संकल्प सिर्फ एक ही है, तुम लोग हमारे हो, भारत हमारा है, और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के सब प्रेम पूर्वक भारत के लोग रहें और हनुमान जी की कृपा को समझ पाएं, यही हमारा सपना है। हिंदू राष्ट्र और सनातन का मुद्दा आ गया था, लेकिन ये मुद्दा तो लगातार दिव्य दरबारों में उठता रहा है, और शायद अपने एजेंडे में तड़का लगाने के लिए बाबा ने इस बार जोड़ दिया लव जिहाद। राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस दिन राम की यात्रा पर न पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बाबा की बातें, बाबा की वाणी मुंबई में अलग ही सुर और ताल पर थी। बाबा खुलकर बोल रहे थे और ठोककर अपने विरोधियों को जवाब दे रहे थे। हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं, डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा, तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे। यानी बाबा को अब किसी चुनौती की फिक्र नहीं है। बाबा अपना एजेंडा फिक्स कर चुके हैं और हर बार वो इस एजेंडे के साथ नया झंडा लहराते हैं। जैसे कि इस बार लव जिहाद और माधव नगरी। आप फिर चौंक गए होंगे कि आखिर ये माधव नगरी क्या है, तो इसका रहस्य भी बाबा की वाणी में ही छिपा है। मुंबई के पागलों, तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। अब तुमने माया को तो बहुत पकड़ लिया, आओ बागेश्वर धाम के साथ माधव को भी पकड़ें। और पकड़ना पड़ेगा तुमको। बाबा तैयार है। मुंबई के महादिव्य दरबार ने यह भी बता दिया कि बाबा के भक्त और अनुयायी तैनात हैं। अब आगे आगे देखिए क्या करते हैं बागेश्वर सरकार, कैसे होगा वार पलटवार। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान का, अच्छा, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं।
मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज नेशन। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास।